अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। कितने दिनों बाद आप घर लौट रहे हैं? सर यही लगा लीजिए 6-7 महीना। 6-7 महीना हो गया। यानी पर्व जो है एक बहाना बन गया आपको घर लौटने का। बहाना ही नहीं है सर, या कुछ भी हो, माध्यम बना ना आपको। माध्यम बना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोक आस्था का महापर्व छठ सिर्फ पर्व ही नहीं है, यह परिवार को जोड़ती भी है और भारत की संस्कृति को बचाती भी है। आखिर आप जान लीजिए कि छठ सिर्फ व्रत नहीं है। लोग उगते सूरज को सलाम करते हैं, लेकिन यह एक ऐसा पर्व है जो डूबते सूरज से आरंभ होकर उगते सूरज पर खत्म होती है। एक नई परंपरा और एक नई आस्था के साथ ही लोक आस्था का यह महापर्व छठ आखिर परिवार को जोड़ती है। हम एक बार फिर से यही शब्द दोहरा रहे हैं कि परिवार को जोड़ती है। आखिर कैसे? परदेश लोग कमाने निकल जाते हैं, गांव के मजदूर हो या फिर फैक्ट्रियों में काम करने वाले, सभी घर से बाहर 2 पैसे की लालच में घर छोड़ते हैं, जमीन छोड़ते हैं, गांव छोड़ते हैं। लेकिन यही छठ पर्व है जो वापस आने के लिए मजबूर कर देता है। एक बेटे को अपने माँ से मिलने का एक बहाना मिल जाता है यह छठ। एक पत्नी को अपने पति से मिलने का और एक बेटे को अपनी माँ बाप से मिलने का एक बहाना बनता है यह छठ। जी कहाँ तक जाना चाह रहे हैं? हम गोरखपुर तक जाएंगे। तो आप ट्रेन से क्यों नहीं जा रहे हैं, बस से क्यों जा रहे हैं? ट्रेन में बहुत भीड़ है। टिकट मिल रही है? टिकट नहीं। अच्छा, टिकट नहीं मिल रही है इसलिए आप बस से जा रहे हैं। बस में टिकट मिल जा रही है? मिल जा रहा है। घर क्यों लौट रहे हैं? अरे आप घर क्यों लौट रहे हैं? जा रहे हैं पूजा के चलते। कौन सा पूजा? छठ पूजा। छठ पूजा। छठ पूजा तो आज शुरू है। शुरू है तो हम 30 तारीख को होता है ना, करने वाले तो भर के और हम लोग जा रहे हैं तो हम इसमें शामिल होंगे। परिवार जोड़ता है यह छठ। लोक आस्था का यह महापर्व आज हम आपको दिखा रहे हैं कि रेलवे द्वारा दी जाने वाली तमाम सुविधाएं भी कम पड़ जाती है। आखिर क्या वजह है कि पूर्वांचलियों के लिए विशेष पूजा ट्रेन चलाने के बावजूद लोग आज भी फिर बकरियों की तरह बसों में सफर करने को मजबूर हो जाते हैं? वजह साफ है कि सरकार द्वारा दी जाने वाली तमाम सुविधाएं कम पड़ जाती हैं। पूर्वांचल है तो तमाम राज्य रोशन होती है। आपको बता दें कि भारत का शायद ही कोई राज्य होगा जहां पूर्वांचल वासी जाकर काम न करते हो, और तमाम राज्यों में अगर पूर्वांचल जा रहे हैं तो यही छठ पर्व है जब उसे घर वापसी के लिए बुलाता है। आपने एक फिल्म देखा होगा और उसमें पंकज उदास की उस गजल को आप याद कीजिए, जब चिट्ठी आई है तेरे वतन से चिट्ठी आई है, घर में तेरी माँ 2 रोटी के लिए तेरा इंतजार कर रही है। कुछ ऐसा ही माहौल बनता है यह छठ महापर्व। 4 दिनों का चलने वाला यह लोक आस्था का महापर्व नहाय खाए खरना और उसके बाद शांध्य अर्घ और सुबह के अर्घ के साथ समापन होता है। यह पूजा ही नहीं, परिवार को जोड़ने वाला महापर्व है, इसीलिए इसे लोक आस्था का महापर्व कहा गया है। आम लोगों के स्नेह और आम लोगों की धार्मिक भावनाएं तो जुड़ी हुई है ही, साथ ही परिवार को भी जोड़ती है। घर के सदस्य जो घर से दूर चले गए हैं, चाहे वो साल से लौटे ना हो, 6 महीने से नहीं लौटे हो, इस छठ के महापर्व के अवसर पर वह घर जरूर लौटते हैं और उसके लिए तमाम कोशिशें भी होती है। भले ही ट्रेन की टिकट ना मिल रही हो, भले ही हवाई जहाज की टिकटें वो अफोर्ड नहीं करते हो, बावजूद इसके बसों के माध्यम से और विभिन्न माध्यमों से घर को लौटते हैं। आज जो हम दिखा रहे हैं आपको, एक बार फिर से बता रहे हैं कि लोक आस्था का महापर्व का आज पहला दिन है नहाय खाए। इसके साथ कल खरना है, सांध्य अर्घ है और सुबह के अर्घ के साथ इसका समापन हो जाएगा। पहला पूजा ऐसा है जो डूबते सूरज को अर्घ देकर प्रणाम कर हम इस पर्व को आरंभ करते हैं। निश्चित रूप से जहां डूबते सूरज को अर्घ्य देकर हम प्रारंभ करते हैं, वही लोक और संस्कृति को बचाने का काम भी यही लोक आस्था का महापर्व छठ है। निश्चित रूप से यह छठ बेहद जरूरी है। बता दें कि छठ सिर्फ पर्व ही नहीं है, एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं, जहां परिवार को यह जोड़ती है वहां छोटे से छोटे तबके के लोगों, जी हाँ, जिसे भारत में विशेष जाति के रूप में लोग देखते हैं, उनके हाथों का बनाया सूप और दौरा निश्चित रूप से इस छठ में अपना महत्व को पाता है। कुम्हार जिसे लगभग हम भूल गए हैं, इसी बहाने उनके घरों के हाथी और दिए भी खरीदे जाते हैं।
बनाए जाते हैं और बेचे जाते हैं। निश्चित रूप से हर किसी को जोड़ता है, किसान के फल हो या फिर कुम्हार के बर्तन या फिर सूप और दौरा। निश्चित रूप से विभिन्न छोटे छोटे आइटम्स और इनके छोटे छोटे चीज़ें जो विलुप्त सा हो गई है, जैसे सुथनी, जैसे हलवा और कई ऐसी चीज़ें, शकरकंद, जो लगभग विलुप्त है। हम और आप उन चीज़ों को लगभग भूल से गए हैं। इसी महापर्व पर हम वो चीज़ ढूंढते हैं, अलता को ढूंढते हैं, विभिन्न चीज़ों को ढूंढते हैं, जिसे साल भर लोगों को ध्यान में नहीं रहता। ऑनलाइन में तो अब सब कुछ मिलने लगा है, लेकिन बाजार की रौनक बनने के लिए एक बार सड़कों पर उतरिए जरूर। इसी बहाने कम से कम बाजार में जाइए, उन गरीबों की भी सुधि लीजिए जो इन सामानों को बेच रहे हैं। और इन सब को समेट कर जब लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया जाता है, जब दूर दराज से बेटे घर को लौटते हैं, पति घर लौटता है, तो सही मायने में दिवाली के बाद यह तीसरी दिवाली तो है। निश्चित रूप से यह लोक आस्था का महापर्व जहां पूजन पठन और आपके धार्मिक महत्वता को दर्शाता है, तो वहीं लोक आस्था का यह महापर्व एक परिवार को भी जोड़ता है, माँ को बेटे से जोड़ता है और पति को पत्नी से। निश्चित रूप से यह पर्व बेहद सराहनीय है और इस लोक आस्था के महापर्व की महत्वता को बनाए रखने के लिए सरकार को भी पहल कर रही है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें, दिखाते हैं सच और कुछ। नमस्कार, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें, देश की बात सच के साथ। दोस्तों, अनुभवी आंखें पर आपका भरोसा निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। यही वजह है कि अनुभवी आंखें आपकी पहली पसंद है। आपके हक हुकूक की लड़ाई के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं और इस मुहिम को बनाए रखने के लिए हमारा हौसला अफजाई भी आपका ही काम है। आप चैनल को अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो उसे भूल जाइए, एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि सब्सक्राइब हो जाए और घंटी बनी हुई है उसे भी टच कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी खबरों का तुरंत मिल सके, आप अपने पसंदीदा चैनल को देख सके। आपके सब्सक्राइब करने के बाद निश्चित रूप से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम बेहतर तरीके से आपके हक हुकूक की लड़ाई लड़ पाएंगे। इस मुहिम से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए।